Hello everyone, welcome to this channel GR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. तो गाइज अगर आप B.Ed फाइनल ईयर में और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये लेसन प्लान बनेगा तो डोंट वरी, आज का जो ये मैं वीडियो लाई हूँ ये इसी टॉपिक पर है। डलहौजी की विलय नीति जो कि हिस्ट्री लेसन प्लान है, इतिहास पाठ्य योजना है, तो इस पर आज हम ये वीडियो कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, बायो, इंग्लिश के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं और मैंने आपको कई सारी B.Ed की प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। आई होप कि वो सब आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। इसमें आप सबसे पहले पार्ट यूनिट नंबर ला लेंगे, मीन्स लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद है आपका विद्यालय का नाम, मीन्स आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। इसमें देखिए छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के नाम में आप क्या करेंगे, जब आप B.Ed कर रहे होते हैं तो आप एक प्यूपिल टीचर होते हैं, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग जिस दिन होगी आप यहाँ पर डेट लिख लेंगे, फिर दिन लिख लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ा सकते हैं इस टॉपिक को। फिर है आपका वर्ग में क्या है, कौन सा सेक्शन है आपके क्लास का, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद विषय में आपका इतिहास आ जाता है, हिस्ट्री। फिर आप देख रहे हैं चक्र, मीन्स कौन सी क्लास का पीरियड है, ये आप लिख लेंगे। फिर आता है आपका अवधि, 40 मिनट की आपकी क्लास होगी तो यहाँ पर आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। फिर आप देख रहे हैं प्रकरण आ जाता है। प्रकरण मीन्स क्या होता है, टॉपिक। आपका क्या टॉपिक है, डलहौजी की विलय नीति। तो इस पर आज हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। फिर आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य मीन्स होता है जनरल एम्स। आपके हिस्ट्री टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फिर आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या है आपका स्पेसिफिक एम, मीन्स जो आपका हिस्ट्री टीचिंग है उसमें आपका टॉपिक है डलहौजी की विलय नीति। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्या आ जाता है, डलहौजी की विलय नीति के बारे में बताना, डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के बारे में बताना। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं विशिष्ट उद्देश्य में। फिर आप देख रहे हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है, इसमें आपकी टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री होती हैं। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर आप देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है आपका, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है जो बच्चों को पूर्व ज्ञान है। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में बेस पता होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र डलहौजी के विलय नीति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप देख रहे हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं ताकि बच्चे की वास्तविक नॉलेज या उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, ठीक है। बच्चों को आप कनेक्ट करेंगे उनके पूर्व ज्ञान से और अपने टॉपिक तक लाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो कि बच्चों से ऐसे क्वेश्चन आप करिए कि बच्चे आंसर भी दें और आपका क्या हो, आपका टॉपिक भी निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे हमारे देश पर कितने लोगों ने शासन किया, तो बच्चे कहेंगे अंग्रेज, तुर्क या फिर पुर्तगाल आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा ये सब शासन के पीछे भारतीय को क्या क्या करते थे, तो बच्चे आंसर देंगे परेशान करते थे, छीना झपटी, खून खराबा, ये सारी चीज़ें। फिर आपका क्वेश्चन होगा किन नीतियों के द्वारा अंग्रेज भारत के राजाओं को जोड़ते थे, तो बच्चे आंसर देंगे विलय नीति के या विलय नीति सहायक संधि द्वारा या आदि। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन चौथा, डलहौजी की विलय नीति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बच्चों को आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से बच्चे आंसर दे सक रहे हैं, ठीक है। और आपका क्या हो गया, लास्ट में विलय नीति निकल के आया टॉपिक। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे कि डलहौजी की विलय नीति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ गया। फिर आप देख रहे हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ एम्स।
यहाँ पर क्या है, तो बच्चों आज हम सब डलहौजी के बारे में या डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर आप देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप किस तरीके से इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रस्तुतिकरण में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका शिक्षण बिंदु होगा, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन होगा, फिर छात्र कथन होगा, इसके बाद श्यामपट्ट कार्य होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे 2 से 3, जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों की सहायता इसके कारण, ठीक है। और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे या पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर सहायक संधि नीति, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट डाल देंगे सहायक संधि नीति। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में लिखा है श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर क्या होगा, जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, जो आप बोल रहे हैं उसको सुन भी सकें और जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उससे कनेक्ट कर सकें, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप प्लीज़ इसको 360 रिजोल्यूशन पे इंक्रीज़ कर लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो अच्छे से दिख सके आपको ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इतने भी छोटी राइटिंग नहीं है, बड़ी राइटिंग है, तो आपको समझ आ रहा होगा। फिर आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे अंग्रेजों की सहायता के कारण, तो ये भी आप पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर। आप इसमें इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे बच्चों को। फिर आप देख रहे हैं आपका बोधात्मक प्रश्न आ जाता है। बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न क्या है, आप जो एक्सप्लेन किए हैं उसमें से आप बच्चों को कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे उसका आंसर दे सकें और समझ सकें आपके बच्चों को समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों की विजय कहाँ से प्रारंभ हुई, तो बच्चे आंसर देंगे बंगाल से। फिर आप क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों के सैनिकों में किस प्रकार के सैनिकों का चयन था, तो बच्चे आंसर देंगे। फिर क्वेश्चन होगा अंग्रेजों ने किस प्रकार की नीति का सहारा लिया, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों के पास क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। फिर आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से, जैसे कि भारतीय राजा आपस में क्या करते थे, ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्कों पर किसकी तस्वीरें बनी थी। फिर आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो ये आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड जो वर्क किए थे वो आप बच्चों को नोट करने को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तो एक ही लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। तो क्या करेंगे आप, निरीक्षण करेंगे क्लास का, जब बच्चे नोट कर रहे होंगे तब। फिर आप देख रहे हैं आता है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आपका होमवर्क आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों को कुछ होमवर्क दे देंगे। सभी छात्र या छात्राएं डलहौजी की विलय नीति का अध्ययन करके आइए, अंग्रेजों की सहायता के बारे में पढ़कर आइए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं होमवर्क में। तो यहाँ पर आपका आके ये लेसन प्लान एंड होता है और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, भारत में नवजागरण। तो ये आपका टॉपिक होगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो, मेरा ये लेसन प्लान समझ आया हो, अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा गाइज़, क्योंकि कई सारे मान लीजिए व्यूज़ भी हो जाते हैं तो कमेंट एक भी नहीं आते हैं, लाइक्स भी एक भी नहीं आते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल जाता है कि क्या मेरे ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज़ गाइज़ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।